गुजरात के रहने वाले भद्रेश भाई पटेल की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो हनीमून मनाने के लिए अमेरिका चलेंगे। और जब वो अपनी पत्नी से ये वाली बात कहते हैं तो उनकी पत्नी बड़ी खुश होती है कि हनीमून के लिए अमेरिका जाएंगे। अब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और थोड़े समय बाद वीज़ा मिल भी जाता है। इसके बाद भद्रेश भाई पटेल और उनकी पत्नी हनीमून के लिए जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में जाके ये घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से ही भद्रेश भाई पटेल की पत्नी की मौत हो जाती है। और जब भद्रेश भाई पटेल की पत्नी की मौत होती है तो पुलिस को ये वाली बात पता चल जाती है और वहाँ से भद्रेश भाई पटेल गायब हो जाते हैं। पुलिस इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करती है कि आखिर इस महिला की मौत हुई तो हुई कैसे और इसके साथ कौन था। तो पता चलता है कि इस महिला की मौत यानी कि भद्रेश भाई पटेल की पत्नी की मौत जो है उसकी हत्या की गई थी और वो हत्या किसी और ने नहीं, भद्रेश भाई पटेल ने ही की थी। अब पुलिस भद्रेश भाई पटेल को ढूंढती है हर जगह, लेकिन भद्रेश भाई पटेल कहीं नहीं मिलता। जब भद्रेश भाई पटेल कहीं नहीं मिलता तो ये वाला मामला जो है अमेरिका की एजेंसी FBI के पास जाता है। अब FBI भद्रेश भाई पटेल को ढूंढती है, लेकिन भद्रेश भाई पटेल कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद भद्रेश भाई पटेल के ऊपर इनाम रखा जाता है और दोस्तों इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, पूरे 10 लाख अमेरिकी डॉलर का होता है। अगर आप उसे भारतीय पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे 9 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास ये पैसे माने जाते हैं। 9 करोड़ 20 लाख रुपए। अब जो भी भद्रेश भाई पटेल का पता बताएगा, नाम बताएगा, कि उनके बारे में बताएगा कि आखिर भद्रेश भाई पटेल कहाँ हैं, इसके बारे में जानकारी देगा तो उसे पूरे 9 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे और जो भी उसका पता बताएगा वो माला माल हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो सोशल मीडिया पे फैल जाती है कि आखिर ये भद्रेश भाई पटेल है कौन और इसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। अब सभी लोग यही कहानी जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन है, इसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है। दोस्तों आज की कहानी जो है भद्रेश भाई पटेल के ऊपर ही है कि आखिर इसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी FBI ने इसके ऊपर 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम क्यों रखा है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना शुरू होती है अमेरिका से और अमेरिका का एक प्रदेश है जिसका नाम है मैरीलैंड और मैरीलैंड के अंतर्गत एक शहर आता है जिसका नाम है हैनोवर और हैनोवर में एक कॉफ़ी शॉप है जिसका नाम है डंकी डोनाल्ड। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 12 अप्रैल 2015 की रात लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। डंकी डोनाल्ड कॉफ़ी शॉप के अंदर कई कस्टमर आते हैं और वो वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई वेटर आए, उनसे आके ऑर्डर ले, उनकी कॉफ़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा जो भी उनको चाहिए उनको आके सर्व करे। लेकिन कोई आता ही नहीं है। वो सभी लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं और वेटर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास का समय होता है। जो पुलिस की टीम रात को गश्त मारती है सड़कों पे, वो पुलिस की टीम क्या करती है, इसी कॉफ़ी शॉप के अंदर आ जाती है और यहाँ पे आके वो पुलिस वाले देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, कस्टमर हैं, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ना कोई कुछ खा रहा है ना कोई कुछ पी रहा है। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग कुछ खा पी क्यों नहीं रहे। तो सभी जो कस्टमर हैं वो कहते हैं कि हम बहुत देर से बैठ के यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि इस शॉप का जो ऑनर है या कोई वेटर है हमारे पास आए, हमसे आके ऑर्डर ले ताकि हम कुछ खा पी लें, हमको भी बहुत भूख लग रही है। अब जैसे ये वाली बात आती है तो पुलिस वाले कहते हैं आप चिंता नहीं कीजिए, मैं जाके देखता हूँ कि इसका ऑनर कहाँ है। अब पुलिस वाले उस कॉफ़ी शॉप में अच्छी तरह से जाते हैं, ढूंढते हैं, आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ का रिप्लाई आता नहीं है। अब जब उनकी आवाज़ का कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो शॉप का पीछे वाला गेट है उस गेट के पास जाते हैं और उसे खोलते हैं और पीछे जाके देखने लगते हैं कि शायद ऑनर या कोई वेटर शॉप के पीछे हो, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था। अब पुलिस वाले जब इधर उधर देख के आवाज़ लगा रहे थे तभी उनकी नज़र
एक लड़की के ऊपर पड़ती है। लड़की की उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है और वो ज़मीन में पड़ी हुई होती है और वो खून से लथपथ होती है और तड़प रही होती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस लड़की को देखते हैं तो तुरंत पुलिस वाले क्या करते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और तुरंत उस लड़की को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल की ओर लेके जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब तक वो लड़की हॉस्पिटल पहुंचती उससे पहले ही लड़की की जान निकल जाती है, यानी कि लड़की मर जाती है। अब जैसे ही लड़की मर जाती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लड़की के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ पे कहाँ कैसे आई और इसकी हत्या आखिर किसने की। अब पुलिस वाले जब उस लड़की के बारे में जानकारी लेते हैं तब जाके पता चलता है कि इस लड़की का नाम है पलक पटेल, जो कि भारत के गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर की रहने वाली है। और ये लड़की जो है अपने पति के साथ अमेरिका घूमने आई है, हनीमून के ट्रिप के लिए आई है, ताकि क्योंकि उसकी शादी जो है 25 नवंबर 2013 को हुई थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लड़की की शादी जो है 25 नवंबर 2013 को भद्रेश कुमार पटेल के साथ में हुई थी। अब ये लड़की यहाँ पे घूमने आई थी, अपने पति के साथ हनीमून के लिए आई थी, लेकिन अब लड़की की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस वाले ढूंढते हैं इसका पति कहाँ है, यानी कि भद्रेश भाई पटेल कहाँ गया, लेकिन भद्रेश भाई पटेल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस वाले जो हैं इस लड़की और इसके पति भद्रेश भाई पटेल के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं कि आखिर भद्रेश भाई पटेल और इस लड़की की शादी कब हुई, ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका कब आए थे, इनका वीज़ा एक्सपायर कब होगा और भद्रेश भाई पटेल इस समय पे कहाँ हैं। अब इस सारी चीज़ की जानकारी ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लड़की है भारत के गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर की रहने वाली है। इसका नाम है पलक पटेल, इसकी उम्र थी 21 साल। अब इसकी शादी जो है अहमदाबाद के बीरम गांव के रहने वाले भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल के साथ 25 नवंबर 2013 को हुई थी। अब 25 नवंबर 2013 को जब इनकी शादी हुई थी, इसके बाद ये दोनों जो हैं अमेरिका के लिए वीज़ा लगाते हैं, क्योंकि इन दोनों को जो है अमेरिका में हनीमून मनाने के लिए जाना था। अब अमेरिका के लिए जब ये लोग वीज़ा लगाते हैं, ये वीज़ा लगाते हैं सितंबर 2014 में, और सितंबर 2014 से लेके मार्च 2015 तक इनका वीज़ा था, यानी कि तकरीबन 5-6 महीने का इनका वीज़ा था। लेकिन जो हत्याकांड हुआ है वो हत्याकांड हुआ है 12 अप्रैल 2015 को। अब मार्च में इनका वीज़ा ख़त्म होना था, 12 अप्रैल 2015 को, यानी कि 1 महीने बाद ये हत्याकांड हुआ है। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि आखिर इन दोनों का वीज़ा जब ख़त्म हो गया था तो ये दोनों वापस इंडिया क्यों नहीं गए, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। अब इनके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, और जब इनके बारे में जानकारी ली जाती है तो दोस्तों वहाँ के जो है सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जाती है। आसपास में जितनी भी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग थी वो देखी जाती है, और जब सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जाती है तो एक और चीज़ सामने आती है। दरअसल दोस्तों ये दोनों पति पत्नी यहाँ पे हनीमून मनाने तो आए थे, हनीमून का विजिटिंग वीज़ा लेके अमेरिका गए थे, लेकिन इसके बाद में इन दोनों ने क्या किया, ये जो कॉफ़ी शॉप है इसके अंदर ही ये दोनों ड्यूटी करने लग गए। ये लोग जो है नाइट की शिफ्ट में इस कॉफ़ी शॉप में काम करते थे, दिन की शिफ्ट में कोई और आता था। अब होता क्या है, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में क्या आया था दोस्तों, साफ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। होता क्या है, रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का समय था। भद्रेश अपनी पत्नी पलक को लेके जो है उस शॉप के पीछे जाता है, और शॉप के पीछे जाके ये अपनी पत्नी के सर में पहले तो कोई भारी चीज़ मारता है, उसके बाद चाकू लेकर अपनी पत्नी के शरीर पे गोदता है, और तब तक गोदता है जब तक कि उसकी पत्नी मर ना जाए, आवाज़ ना बंद हो जाए। और इसके बाद वो क्या करता है, उसके नज़दीक में ही थोड़ी ही दूरी पे उसने एक रूम लिया हुआ था किराए पे, वहाँ पे जाता है भागा भागा। उस रूम के अंदर जो जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे बैग था, पैसे थे, कपड़े थे, वीज़ा, पासपोर्ट, सारी चीज़ थी, उन सभी चीज़ को पैक करता है। फिर रूम से बाहर आता है और फिर एक टैक्सी को रोकता है, और फिर उस टैक्सी से सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाता है एक होटल में, और वहाँ पे जाके वो रुक जाता है। अब पुलिस वालों को ये दिख गया था कि ये जो है एक टैक्सी करता है और टैक्सी से ये कहीं गया है।
अब पुलिस वाले उस टैक्सी वाले को ढूंढते हैं, टैक्सी वाला मिल जाता है, टैक्सी वाले से पूछा जाता है कि ये आदमी तुमने कहाँ पे छोड़ा, तब वो बताता है कि न्यू जर्सी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे एक होटल है, उसी होटल पे हमने जाके उसे छोड़ दिया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, सीधे उसी होटल पे जाते हैं और होटल वालों से जाके जानकारी लेते हैं। तब होटल वाले बताते हैं कि ये आदमी जो है 12 अप्रैल 2015 की रात को लगभग 3 बजे हमारे होटल में आया था, लेकिन जिस समय पे ये आदमी हमारे होटल में आया था उस समय पे इस आदमी के पास में कोई भी बैग नहीं था, ये खाली हाथ था और खाली हाथ ही हमारे होटल में आया था। इसने बोला था रात को सिर्फ सोना है। और उसके बाद अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल 2015 की सुबह लगभग 10 बजे इसने होटल छोड़ दिया। अब दोस्तों इसने होटल छोड़ दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पूरी कहानी क्या थी। भद्रेश जो है अपनी पत्नी पलक के साथ में हनीमून मनाने के लिए गया था, लेकिन भद्रेश ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे अमेरिका में कुछ पैसे कमा लिए जाएं। अब इसकी कॉफ़ी शॉप में जो है नौकरी तलाश कर लेता है। भद्रेश और इसकी पत्नी कॉफ़ी शॉप में ही काम करती थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, पैसे भी अच्छे आ रहे होते हैं, डॉलर में कमा रहे होते हैं। अब ये लोग डॉलर में कमा रहे थे तो भद्रेश का मन जो है अमेरिका में ही लग जाता है, लेकिन जो इसकी पत्नी थी वो ईमानदार थी। अब इनका जो है वीज़ा ख़त्म होने वाला था और जब वीज़ा ख़त्म होने वाला था तो इसकी पत्नी जो है पलक भद्रेश से बार बार कहती थी कि ऐसा है वीज़ा ख़त्म होने वाला है, हमें भारत चलना चाहिए। लेकिन भद्रेश का मन बिल्कुल भी नहीं था भारत आने के लिए, वो अमेरिका में ही रह के काम करना चाहता था। अब इनके बीच में इसी चीज़ को लेके क्या है, आए दिन पकड़ा धकड़ी सी होती थी, मतलब लड़ाई झगड़े होते थे, कहासुनी होती थी। इनके जो वहाँ पे पड़ोसी हैं उन लोगों ने भी बताया था पुलिस को कि इन लोगों के बीच में आए दिन झगड़ा होता था, घर में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। अब पत्नी से रोजाना का सा झगड़ा होता था, इसीलिए भद्रेश को क्या है रहा नहीं जाता। पत्नी रोजाना कहती कि घर चलो घर चलो घर चलो, लेकिन भद्रेश अमेरिका में रहना चाहता था। इसीलिए 12 अप्रैल 2015 की रात को जब इन लोगों के बीच में ज़्यादा झगड़ा हो जाता है तो भद्रेश क्या करता है, रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय था, अपनी पत्नी पलक को लेके कॉफ़ी शॉप के पीछे जाता है, कोई भारी चीज़ उसके सर में मारता है। उसके बाद कॉफ़ी शॉप के अंदर रखा हुआ एक चाकू, धारदार चाकू, उसी से अपनी पत्नी के ऊपर वार करता है और वार करके वहाँ से भाग जाता है। पहले वो अपने जो सामान होता है वो सारा सामान इकट्ठा करता है, टैक्सी करता है, फिर न्यू जर्सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाके एक होटल में रुकता है। रात वहाँ पे गुजारने के बाद वो सुबह लगभग 10 बजे वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद एक जगह है, एक स्टेशन है, उसके पास इसकी आखिरी फ़ोटो नज़र आती है। सीसीटीवी कैमरे में इसकी जो है फ़ोटो रिकॉर्ड हो जाती है और जो सीसीटीवी कैमरे में इसकी आखिरी फ़ोटो आती है वही फ़ोटो जो है मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह पे सर्कुलेट कर दी जाती है और बताया जाता है कि ये जो आदमी है ये अपनी पत्नी की हत्या करके भाग गया है। इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अब दोस्तों जो अमेरिका की पुलिस है वो इंडिया में भद्रेश के परिवार वालों से संपर्क साधती है और जब भद्रेश से संपर्क साधा जाता है तो भद्रेश के परिवार वाले बताते हैं कि भद्रेश के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही उसने कोई फ़ोन किया है अभी तक। इसके बाद में जो लड़की है उसके परिवार वालों से बात की जाती है और लड़की के परिवार वाले बताते हैं कि हमारी बेटी और भद्रेश बड़े खुश थे शादी के बाद, और शादी के बाद उन दोनों ने तय किया कि वो लोग जो है अमेरिका जाएंगे हनीमून मनाने। अब वो वहीं पे घूम रहे थे, फिर रहे थे, 6 महीने का तकरीबन वीज़ा था। उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद वो वापस भारत आ जाएंगी, लेकिन हमें क्या पता था कि भद्रेश जो है हमारी बेटी की हत्या कर देगा। अब दोस्तों पुलिस वाले भद्रेश को हर जगह ढूंढ लेते हैं लेकिन भद्रेश कहीं भी नहीं मिलता, और जब भद्रेश कहीं नहीं मिलता तो ये मामला थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, और जैसे ही ये मामला सेंसिटिव हो जाता है तो ये मामला सीधा जाता है अमेरिका की एजेंसी के पास, जिस एजेंसी का नाम है FBI। जो आपने फिल्मों में सुना होगा कि FBI ने ये कर दिया वो कर दिया। अब होता क्या है, FBI के पास ये मामला जाता है कि भद्रेश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, लेकिन अभी तक भद्रेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब FBI वाले क्या करते हैं, भद्रेश के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो भद्रेश के बारे में जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि भद्रेश की पत्नी जो है वो टीचिंग लाइन में थी और उसकी जॉब भी लगने वाली थी। भद्रेश का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन भद्रेश को जो है अमेरिका में रहना था, और अमेरिका में रहना था तो उसकी पत्नी ईमानदार थी, उसकी जॉब लगने वाली थी। भाई इंडिया में जैसे तैसे टीचर की जॉब लगती है, लेकिन भद्रेश जो है साफ मना करता था, और जब साफ मना करता था तो इनके बीच में झगड़ा होता था और उसी झगड़े की वजह से भद्रेश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब भद्रेश ने जब अपनी पत्नी की हत्या कर दी
तो अब वो गायब है। अब जगह जगह FBI वाले भी ढूंढते हैं लेकिन उसको भी नहीं मिलता। इसीलिए इस मामले को FBI वालों ने जो है टॉप मोस्ट वांटेड के नाम पे कर दिया। जो भद्रेश है FBI की नज़र में टॉप मोस्ट वांटेड है। और अप्रैल 2017 में जो FBI वाले हैं भद्रेश के ऊपर 1 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखते हैं कि जो भी भद्रेश के बारे में हमें बताएगा उसे 1 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। लेकिन भद्रेश कहीं भी नहीं मिलता। अब जब भद्रेश कहीं नहीं मिलता, कई साल बीत जाते हैं, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और 22 से आ जाता है 24। और अप्रैल 2024 में FBI वाले क्या करते हैं, इस इनाम की जो रकम है उसे बढ़ा देते हैं। इनाम की रकम कर देते हैं पूरे 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर। अब 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर उसे ही मिलेंगे जो भद्रेश के बारे में कोई जानकारी देगा। लेकिन दोस्तों भद्रेश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब तारीख आती है 9 मार्च 2026। 9 मार्च 2026 को अमेरिका की FBI की टीम ने इस रकम को और बढ़ा दिया और रकम कर दी पूरे 10 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगर उसे हिंदुस्तानी पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो पूरे 9 करोड़ 20 लाख रुपए होते हैं। और अब जो भी भद्रेश के बारे में जानकारी देगा कि भद्रेश कहाँ है, किसके साथ है, छुपा हुआ है, क्या कर रहा है, उसे भारतीय पैसों में 9 करोड़ 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी कि जो भी आदमी उसके बारे में जानकारी देगा FBI को, वो माला माल हो जाएगा। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी होती है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे ही अमेरिका ने इस आदमी के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख यानी कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा, वैसे ही ये खबर जो है सोशल मीडिया पे फैल जाती है। और जब ये खबर सोशल मीडिया पे फैल जाती है तो इसके बारे में हर कोई आदमी यही जानकारी लेना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन आदमी है भाई भारत का जो कि अमेरिका में जाके अपनी पत्नी की हत्या कराया, और हत्या करने के बाद अमेरिका की FBI ने उसके ऊपर 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है, यानी कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब दोस्तों सभी लोग इस जानकारी को लेना चाहते थे, और वो जानकारी जो सब लोग लेना चाहते थे मैंने आपको बता ही दी कि भद्रेश अमेरिका में रहना चाहता है, उसकी पत्नी भारत आनी चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ना ही उसने अपनी वीज़ा की जो अवधि है उसको बढ़वाया, कुछ भी नहीं किया, बस वो अमेरिका में छुप के रहना चाहता था। अब वो कहाँ है, किसके साथ है, किसी को नहीं पता। अब कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका में ही कहीं पे छुपा हुआ है, लेकिन कब तक छुपा रहेगा, कभी ना कभी तो FBI के हाथ आएगा। दोस्तों मैं आपको अमेरिका की एक लिस्ट के बारे में बात बताता हूँ। अमेरिका ने 1950 के बाद से एक लिस्ट जारी की थी जिसमें कि टॉप मोस्ट वांटेड उन सभी के नाम थे जिसे FBI वाले अमेरिका की जो टीम है वो ढूंढ रही थी। और उस लिस्ट में टोटल 538 टॉप मोस्ट वांटेड थे। अब उन 538 टॉप मोस्ट वांटेड की सूची में से 500 लोगों को तकरीबन पुलिस ने ढूंढ लिया है, लेकिन 38 लोगों के बारे में आज भी कोई जानकारी नहीं है। और उन 38 लोगों के अंदर हमारे देश का एक आदमी भी है जिसका नाम है भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल। अब भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल जिंदा है या मर गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका में ही छुपा हुआ है कहीं पे। इस समय पे भद्रेश भाई पटेल की उम्र जो है लगभग 34 साल के आसपास है। लेकिन दोस्तों अब FBI उसे ढूंढ रही है। अब जिंदा होगा तो जरूर मिलेगा, अगर मर गया हो तो किसी को क्या पता, कितना भी इनाम रख दो, जब मर ही गया तो उसके बारे में कौन क्या बताएगा। जब वो आदमी मिलेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना है, बिल्कुल नहीं है। आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि भद्रेश जो है अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका गया था हनीमून मनाने, लेकिन भद्रेश को अमेरिका भाग गया। उसने वहीं पे जॉब ज्वाइन कर ली, वहीं पे दोनों पति पत्नी काम करने लगे। अब पत्नी कहती थी कि भारत चलो, लेकिन भद्रेश वहीं पे रहना चाहता था। इसी के चक्कर में, कुछ पैसे पाने के चक्कर में भद्रेश ने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब ऐसे पैसे भी किस काम के जिसके लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अपना परिवार, अपने रिश्तेदार सबकी नज़रों में गिर गया, भारत देश की नज़रों में गिर गया कि भाई ये आदमी अमेरिका में रहने के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर गया, और वो भी किस लिए, सिर्फ चंद पैसे पाने के लिए। अब दोस्तों आपका क्या कहना है भद्रेश के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।